मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलते हैं। विश्व की प्रमुख क्रांतियां, जो आप लोगों ने क्रांतियां सुनी होगी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। तो ये कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, किस जो है वस्तु से संबंधित है और उसके जनक कौन थे, इसका आज डिस्कशन हम विस्तृत करेंगे। तो चलिए डिटेल में चलते हैं। तो पहली है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो मत्स्य मीन्स मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं 2012-13 में भारत में 95.58 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया था। भारत में नीली क्रांति के जनक जो है वो अरुण कृष्णन हैं। अब आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति। काली क्रांति जो है यह पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाए, इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। यानी काली क्रांति जो है यह कोयला उत्पादन से संबंधित है और खनिज तेलों से संबंधित है। इसका जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है इसमें। अगला हरित क्रांति। हरित क्रांति जो थी यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। हरित क्रांति खाद्यान्न जितने भी हैं उनसे जो है, यानी गेहूं धान के जो है इनसे संबंधित है। परिणाम इसके हुए कि इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के जनक जो है भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगली गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली होती है उसके और प्याज से संबंधित है। इसका स्मार्ट फैक्ट ये है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है इस क्रांति की वजह से। गुलाबी क्रांति के जनक जो है वो दुर्गेश पटेल जी हैं। अगले सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन संबंधित है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। यानी सुनहरी क्रांति ये जो है बागवानी से संबंधित है और सेब उसका शहद का उत्पादन भी जो है इससे जोड़ा जाता है। शहद से संबंध भी इसका बताया जाता है और इसका विशेष संबंध सेब उत्पादन से था। इसका स्मार्ट फैक्ट है कि भारत में बागवानी उत्पाद GDP में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत में इस स्वर्णिम क्रांति यानी सुनहरी क्रांति के जनक जो है निरपथ तुतेज हैं। ये जो है निरपथ तुतेज ये जो है सुनहरी क्रांति के जनक हैं। अगले श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। यानी इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगले सदाबहार क्रांति। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। यानी कहने का मतलब है ये कृषि से संबंधित सदाबहार क्रांति है। इसके स्मार्ट फैक्ट हैं कि इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। यानी इस जो है ये क्रांति है, इसका उद्देश्य है अपने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन
हैं। अगली सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति जो है ये भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यानी सिल्वर क्रांति आपकी जो है उसे अंडा उत्पादन और मुर्गियों के जो है उत्पादन के संबंध में क्रांति है। भारत की एक मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे एक मुर्गी देती है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडे का उत्पादक है। भारत में सिल्वर क्रांति की जनक इंदिरा गांधी को कहा जाता है। अगला इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति जो है यह हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। यानी इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब है जितनी भी ये क्रांतियां हम आपको बताए हैं इन सब को जो है एक साथ लेकर के चलने का इसका लक्ष्य था। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। सन 2000 में कह सकते हैं इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, आपको ये फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे शेयर भी करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो, तो हमारे जो है आप फ़ोन पे फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।